ते क्या कर रही हो? खाना नहीं खा सकती क्या? नहीं, मुझे नहीं खाना। जब तक दादा मुझसे बात नहीं करते मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब ये क्या बिहेवियर है? हाँ, और तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो तुमसे बाद में आके बात करेंगे, पर अभी तो खाना खा लो। नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है, मैं नहीं खाऊंगी। ये कितनी जिद्दी है। ठीक है, मैं तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ कि आई एम सो सॉरी सर, वो बोलो भी। सॉरी बोलने के लिए कॉल किया क्या? वो एक्चुअली ते मैम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही, और मैं उन्हें कब से बोल रही हूँ खाना खाने को, पर वो नहीं खा रही। और क्यों? तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली जाती? हाँ, हर रोज मेरा दिमाग खराब करती तुम। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में कोशिश कर रही थी, पर वो बोल रही है कि आपसे बात करनी है। अच्छा ठीक है, उसे फोन दो। तेते बेटा, क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रहे आप? तेते आपसे गुस्सा है, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब ये क्या बात हुई? अभी तक आपको मुझसे बात करनी थी और अब मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मुझसे बात ही नहीं करनी। हाँ दादा, आपको अभी भी नहीं याद कि आज क्या है? आज क्या है? मुझे सच में नहीं याद। दादा ऐसे नहीं कहते ना। हाँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। हाँ, बहुत बुरे हो। मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगी। पर अगर आप खाना नहीं खाओगे तो फिर आप अपने दादा से झगड़ा कैसे करोगे? हाँ, अब तो मुझसे हार जाओगे। नहीं, मैं फिर भी जीतूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकते आप। इसीलिए पहले खाना खा लो, फिर उसके बाद मुझसे बहुत सारे झगड़े करना। ओके ठीक है, मैं आज आपसे बहुत ज्यादा झगड़ा करूंगी और देखना मैं ही जीतूंगी। हाँ बिल्कुल, पर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। पर बिना बात किए आप झगड़ा कैसे करोगे? ये तो गलत बात है ना। हाँ, पर मैं नहीं करूंगी। आज आप सुबह ही बिना मुझसे मिले गए और मैं नहीं करूंगी आपसे बात। आपने इतना बड़ा दिन मिस कर दिया। मैं बहुत गुस्सा हूँ। हाँ, अब दादा को क्या करना चाहिए? दादा को पनिशमेंट मिलेगी अपने तेते से इस तरह से बिहेव करने की। हाँ बिल्कुल, दादा अपने प्रिंसेस की हर एक पनिशमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। तो बताइए प्रिंसेस, मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी? आपकी पनिशमेंट है आप मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेकर आओगे और वो सारा केक मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको डॉक्टर ने मना किया ना, स्वीट नहीं खा सकते आप। नहीं, पर मुझे खाना है। आपने कहा था आपको करना होगा। मैंने पनिशमेंट के लिए बोला, पर ये तो आपके लिए पनिशमेंट हो गई है ना। नहीं, ये मेरे लिए पनिशमेंट नहीं है, ये आपके लिए है। मुझे तो वो केक खाने में बहुत मजा आता है, आपको ही बहुत ज्यादा डर लगता है। पर बेटा, ऐसे आप मुझे हर्ट नहीं करोगे, अपनी दांत खराब करोगे। ओके, पर मैं यही करूंगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा। ओके चलो, अभी दादा को बहुत सारा काम है। ओके, और हाँ, खाना खा लेना। ओके, हाँ खा लूंगी। सर, अगर आप कहें तो मैं ऑर्डर कर दूं? हाँ ठीक है, और हाँ उससे बोल देना कि स्वीट एकदम एकदम ही कम होना चाहिए उसमें। ओके हाँ ओके सर, और हाँ उसपे फ्रूट्स आई मीन स्ट्रॉबेरी बहुत सारे होने चाहिए। जी सर, और हाँ स्वीट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें। अगर अगर वो मीठा हुआ ना तो फिर जॉब से गए, तुम समझे? हाँ 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 सर, बिल्कुल। हाँ, तेते कहाँ है? वो आपको देख के रूम में जाके मुंह फुला के बैठी है। ये लड़की कैसी है? क्या हुआ? अपने दादा से गुस्सा हो बहुत ज्यादा, और आप मुझसे बात नहीं करोगे क्या? मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। आपको अपना पनिशमेंट याद है? हाँ बिल्कुल याद है, और मैं भला अपने प्रिंसेस की पनिशमेंट बोल सकता हूँ क्या? सच्ची? हाँ बिल्कुल। मुझे भूख लगी है, मैं जाके खाती हूँ। मैं जाके खाती हूँ।
मैडम ये सब डेकोरेशन किसने किया और कौन करेगा? मुझे लगा आप भूल गए थे और मुझे तो गुस्सा दिला दिया। आपके डैडा आपका बर्थडे भूल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। और सुबह आपसे मैंने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला क्योंकि आप सो रहे थे और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ठीक है, पर डैडा अब क्या हो गया? मुझे आपसे एक बहुत बड़ी गिफ्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप एक बार बोलो और वो गिफ्ट आपके पास ही होगी। मुझे ना मेरी मम्मा के बारे में जानना है और आप मुझे उनकी वो वाली तस्वीर दिखाओ ना जिसमें उनका चेहरा दिखता हो। क्या आपको मम्मा के बारे में जानना है? हाँ मुझे जानना है। मैं आपसे बहुत बार पूछ चुकी हूँ, आप हर बार मना करते हो, पर मुझे आज जानना है। वो सब बातें छोड़ो ना, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगी? नहीं, आज तो मेरी मम्मा का भी बर्थडे है ना, तो मैं अकेले सेलिब्रेट नहीं करूँगी। हाँ पर मम्मा तो यहाँ पे नहीं है ना, आपको पता है। मुझे पता है, पर मुझे मम्मा के बारे में जानना है। मुझे बताओ, आप सब कुछ बताओ, मुझे सब सुनना है। पर बर्थडे केक पहले काट लो, उसके बाद, ठीक है? आप बताओगे ना? हाँ बिल्कुल। नहीं, आप ऐसे ही बोलकर मुझे सुला देते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जानना है। ठीक है, मैंने कहा ना मैं बताऊंगा। पहले आप केक कट कर लो, उसके बाद एंड फिर दीदी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसके बाद सब डिनर करते हैं एंड देन। दादा आपने कहा था आप मुझे सब कुछ बताओगे, तो अब मुझे बताओ कि क्या बताऊं? आपने कहा था बताओगे, आप हमेशा ऐसे करते हो। मुझे कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। दादा प्लीज। क्या मम्मा बहुत ज्यादा बेकार दिखती थी? ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। और फिर उनकी फोटोज ऐसी क्यों है? जितनी बड़ी हो नहीं उतनी बड़ी बातें जाननी है तुम्हें। हाँ दादा बताओ ना, मुझे जानना है, मुझे सब जानना है। ओके मैं बताता हूँ। तो मैंने तुम्हारी मॉम का नाम तुम्हें दिया है, ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। नहीं दादा, ऐसे बीच से नहीं। आप उनसे पहली बार कब मिले थे? मुझे ना स्टार्टिंग से जानना है और सब कुछ जानना है। अच्छा, स्टार्टिंग से क्या जानना है? आपने मम्मा को पहले देखा था या फिर मम्मा ने आपको पहले देखा था? ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर दोबारा तुम इस बारे में फिर से कुछ भी नहीं पूछोगी, ओके? आई प्रॉमिस मैं नहीं पूछूंगी। तो मैं तुम्हारी मम्मा से पहली बार जब मिला था तो तब मैं कॉलेज में था। यार तुझे पता है उस पुलिस वाले ने बहुत ज्यादा मारा यार। भाई क्यों? अरे कुछ भी नहीं, बस मैं तो वहाँ पर सीटी बजाकर सोडा वाले अंकल को रोक रहा था और उसने मुझे बहुत मारा। ऐसा लग रहा था उसकी बीवी छेड़ दी मैंने, पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था उस पर। हाँ तो भगवान ने मुंह दिया था तो बोल नहीं सकता था क्या? सीटी बजाकर क्यों बुलाया उसे? वो क्या है ना कि मैंने एक मूवी में देखा था तो बस इसीलिए कर दिया। पर अगर तू सीटी बजाकर सोडे वाले को बुला रहा था तो उसने तुझे क्यों मारा? और उस पुलिस वाले की इतनी हिम्मत कि वो बिना मतलब के तुझे मारा था। वही ना भाई, बहुत मारा उसने। कितना ज्यादा सूज गया है। क्या सूज गया है? मत पूछ यार। तो अब मैं क्या करूँ? हाँ तो मेरे पास क्यों आया है? भाई यार उसने मुझे बिना मतलब के मारा और तू पूछ रहा है कि क्यों? मेरी थोड़ी सी हेल्प भी कर दे यार।
उस पुलिस वाले का घर पता है तुझे कहाँ पे है? हाँ मुझे पता है, उस बुढ़े का घर। अगर मुझे कहीं अकेले मिल जाए ना तो इतना पीटूंगा कि जितना मेरा मेरा सुझाया है ना उसका 2 गुना सुझाऊंगा मैं उसका। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर चल उसके घर चलते हैं। क्योंकि क्या उसके घर? हाँ तो उसके घर ही जाएंगे ना। पर उसके घर क्या करने जाएंगे? तो पागल है क्या? उसने तुझे मारा है और वो पुलिस वाला है तो हम उसे कुछ कर नहीं सकते, तो उसके घर जाएंगे और बहुत सारी चीजें तोड़ कर आ जाएंगे। पागल है क्या तू? अगर उसके घर पे कैमरास वगैरह हुए तो वो तो फिर से धोएगा हमें और मुझे मार नहीं खाने दोबारा, ठीक है? मैं ठीक हूँ। कितना फट्टू है यार तू। एक तो मुंह उठा के आ जाता है मेरे पास और फिर जब मैं ये करने के लिए बोल रहा हूँ तो फिर भी फट रही है तेरी। ऐसा नहीं है, मतलब वो उसने बहुत ज्यादा मारा था यार। अच्छा ठीक है चल, पहले मैं उस बुड्ढे को देख कर तो आऊँ, है कैसा वो? हाँ ठीक है चलो। तो यही है उसका घर? हाँ भाई यही है। मुझे तो डर लग रहा है, कैसे जाऊँ मैं उसके घर? हाँ पागल है क्या तू? डर मत, ठीक है? और वैसे भी उसने तुझे पीटा है, वो तेरा मुंह थोड़ी देख रहा था। हाँ सही कहा। और वैसे भी मार खाने के बाद तो मुंह बदल ही गया मेरा। चल बेल बजा। मैं? और नहीं तो क्या, मैं? बॉस कौन है? हाँ हाँ, ठीक है तो पर कोई आएगा तो बात तू करेगा, मैं नहीं करूँगा। हाँ ठीक है चल अभी बेल बजा। आप कौन आ गया? जरा देखना तो कौन है। हाँ ठीक है मम्मा आ जा रही हूँ। यार इस घर के लोग मर गए क्या? शायद मंगल ग्रह पर चले गए होंगे। कब से घंटी बजा रहे हैं और इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। बहरे कहीं के। आई थिंक उस बुढ़े का ना कान खराब है और पता नहीं तेरी सीटी कैसे सुनी थी। कोई काम था? अबे साले तूने तो कहा था कि वो बुढ़ा है और यहाँ पर तो अप्सरा बाहर आ रही है। बुढ़ा ही तो था, उसी का घर है। वो हम कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे आए थे ना, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो क्या आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? क्या तुम लोगों को अपने घर पे खाना नहीं मिलता? ऐसा नहीं है, मतलब हम ना बहुत दूर के हैं और हमें बहुत भूख लगी है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो बस सोचा कि क्या हो गया, कहाँ पे रह गई तुम? मॉम ये लोग ना गरीब भिखारी लोग आए हैं और क्या उनको बोलो कि वहीं पर बैठे, मैं खाना देती हूँ उन्हें। झांको के बच्चे, तूने हमें भिखारी भिखारी बना दिया। पागल है क्या तू? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, समझा? मैं यहाँ पे अपने दुख लेकर आया था तेरे पास और तू मुझे यहाँ पे भिखारी बना रहा है। चुप कर ना यार। देखकर तू यहाँ पे मुझे आया है, पर अब मैं इतनी प्यारी लड़की दिख गई तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या बोलूं। और तू चुप कर ना यार थोड़ी देर, और इससे देख पाऊंगा। तू इस लड़की के लिए अपने दोस्त को अपने साथ भिखारी बना देगा क्या? मैंने तुम्हें भिखारी नहीं बनाया, ठीक है? हाँ वो भिखारी समझ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। और तू उसे थोड़ी देर देख के कौन सा तीर मारेगा? हाँ बेवकूफ यार, ऐसी प्यारी लड़की फिर दोबारा दिखेगी या नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा तो तेरा बदला तो मैं लेकर आऊंगा, समझा? तू टेंशन मत ले। अरे तुम दोनों तो काफी ज्यादा अच्छे खासे घर के लग रहे हो और भीख मांग रहे हो। अरे हाय कैसे कैसे लोग हैं यार, भिखारी बन जा रहे हैं। दिखने में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। तारीफ करके पेट भरेंगे क्या हमारा? खाने को भी कुछ दे देती तो ठीक है।
तुम दोनों तो अंदर आके खाना खा लोगे। हम भिखारी नहीं है और पता नहीं क्यों इन्होंने हमें भिखारी कह दिया। अरे वो दरअसल बात ये है कि तुमने खाना मांगा ना, तो इसीलिए उसने कह दिया, और उसकी बातों को दिल पर मत लेना, ओके। और आओ अंदर आ जाओ, ठीक है। थैंक यू आंटी। हम तो डर गए थे कि हम कहाँ से भिखारी लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग भिखारी नहीं लग रहे। खाना बहुत टेस्टी था आंटी, और आपका घर भी बहुत ज्यादा, और आप भी। एंड हर किसी को भिखारी भिखारी कह दे तो अच्छा नहीं है ये। पर कोई बात नहीं, मुझे कह दिया, पर आगे से ध्यान रखना। I'm sorry। हाय कितनी प्यारी है। वैसे आपके घर में सिर्फ आप दोनों ही रहते हो? आए नहीं, टिके डैड भी रहते हैं, वो अभी आए नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वो आए उससे पहले हमें चलना चाहिए। पर क्यों, उनसे कोई दिक्कत है क्या? और तुम जानते हो नहीं, मेरा मतलब है कि अब तो खाना खा लिया ना हमने, तो अब हमें जाना चाहिए। हाँ ठीक है। वैसे वो कितना प्यारा घर था, है ना? तो वहाँ पे घर देखने गया था, तो वहाँ पे मेरे लिए गया था, और वहाँ पे खाना खा कर आ गया। ठीक है ना, 13 बजे हम रात को ले लेंगे, ओके। तू फिर से रात को जाएगा और फिर खाना खा कर आएगा। तुझे क्या वो होटल दिख रहा है जो तू हर टाइम वहाँ पे जाने की बात कर रहा है? हाँ? मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, और अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, समझे? यहाँ पे नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? हम यहाँ पे सिर्फ घूमने के लिए आए थे, और अब घर वापस चलो। और तुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, फिर अचानक से कैसे आ गया? वो बस आ गया तो आ गया। और वैसे भी इंटरेस्ट तो आ ही जाता है, उसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, ठीक है? कि बिना फॉर्म के वो आ नहीं सकता। हाँ ठीक है, पर अब दोबारा उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे तो पता है वो पुलिस वाले की बेटी है, और हम कहाँ नॉर्मल। यहाँ लड़कियाँ हमेशा ही खुद से ज्यादा अमीर लड़कों को पसंद करती हैं, तो पहले खुद की लाइफ बनाते हैं। चुप कर यार, लाइफ में कुछ नहीं रखा। और वैसे भी अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारे साथ हर एक सिचुएशन में रहना पसंद करेगी, चाहे तुम गरीब हो या फिर अमीर। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। तुझे ये रियलिटी लगती है क्या? तो क्या ये रियलिटी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी में सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता दोस्त, खाना भी खाना होता है, और खाना खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और भाई कहाँ रह गया था तू? और तूने कहा था कि तू कल आएगा कॉलेज, पर आया ही नहीं। हाँ वो मैं आना चाहता था, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसीलिए नहीं आ पाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर चल अभी कहाँ जाना है? अभी तो रैगिंग भी करनी है ना? अरे यार छोड़ भी दे, तू पागल है क्या? आज की रैगिंग मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी अब तो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो हर किसी को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तुझे क्या ये भाव वायरा बहुत ज्यादा पसंद है? ऑफकोर्स, लड़कियां जब मुझे देखकर ऐसे पागल हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बात तू नहीं समझेगा, क्योंकि तुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कोई लड़की तुझे पसंद करे या ना करे। हाँ, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, ना कि एंजॉय करना है, ओके? ज्ञान के देवता, चढ़ाना बंद कर, ओके? हाँ बिल्कुल। और तू कहाँ जा रहा है? मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ। और कहाँ? चुपचाप से यहाँ पर मेरे पास बैठ और रैगिंग करेंगे, ओके? सिर्फ 2 घंटे ही करेंगे।
2 घंटे? ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट बोल रहा है तू। 2 घंटे तुझे समझ नहीं आ रहा है कितने होते हैं? 2 घंटे 2 घंटे, ओके ठीक है। एंड फिर जंगकुक हर किसी को अपने पास बुला के उससे बातें करता था। I mean, रैगिंग कर रहा होता है। जंगकुक वो लड़की तुझे याद है? कौन सी लड़की? अरे यार मुझे लड़कियां नहीं याद रहती। हाँ सही कहा, पर मुझे वो लड़की याद है। वही लड़की जिसके घर पे जाके खाना खाया था हमने, वो पुलिस वाले की बेटी। क्या? कहाँ पर? वो देखना, वो आ रही है। क्या वो यहाँ पे आ रही है? पर वो तो यहाँ पे नहीं रहती है। हाँ पर मुझे तो वही लग रही है। लग तो मुझे भी वही रही है। चलो मैडम जी, पहले आप यहाँ पर आओ और सर के पास अपने बारे में सब कुछ बताओ और फिर क्लास में जाना, ठीक है? पर रैगिंग क्यों करते हो आप लोग? क्योंकि हमें इसके पैसे मिलते हैं। रैगिंग करने के पैसे कौन देता है? तुम्हें क्या ये सच लग रहा है कि रैगिंग करने से हमें पैसे मिलते हैं? आपने झूठ कहा क्या? हाँ बिल्कुल, कितने बेवकूफ हो तुम। और यहाँ पे बातें मत करो, ओके? चलो जाओ। यार ये तो सच में वही है, तुझे याद आ गई? हाँ मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। हेलो सीनियर। हेलो। और आपको क्या जानना है मेरे बारे में? मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। मतलब कि तुम्हारे बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता? मुझे पता है। तुम्हारा नाम ते? हाँ मेरा नाम ते है, पर आपको कैसे पता? मैंने बस गेस कर लिया, ओके? और तुम इतना डर क्यों रही हो? आप लोग रैगिंग कर रहे हो ना? और कोई भी डेयर दे सकते हो, वो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा तो तुम इससे डर रही थी? हाँ बहुत सारे कॉलेजेस में गंदी चीजें करवाते हैं और इसीलिए डैड ने मुझे यहाँ पे भेजा था। पर यहाँ पर भी वही हो रहा है, मुझे डैड को बताना ही पड़ेगा। व्हाट? डैड को क्यों बताओगी तुम? देखो हम यहाँ पे रैगिंग करते हैं पर ऐसी गंदी चीजें नहीं करवाते, बस उनके बारे में जानते हैं और पूछते हैं बस, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। और बस। और गंदी चीजों से तुम्हारा क्या मतलब था? मतलब कि स्मोकिंग करना और भी बहुत सारे गंदी चीजें। क्या तुम्हें उन गंदी चीजों का नाम नहीं पता? पता है पर क्या शर्म आ रही है? नहीं, क्या मैं जाऊँ? मैं जाने को कह देता, पर पहले मुझे उन गंदी चीजों का नाम तो बता दो। मैंने स्मोकिंग को बताया तो? हाँ पर तुमने कहा कि स्मोकिंग और क्या है वो नहीं बताया। वो जो किस करने को कहते हैं और किसी को भी थप्पड़ मारने को। थप्पड़ मारना तो कुछ गलत नहीं है। I mean, गंदी चीज नहीं है। वो गंदी चीज तो है, बिना मतलब कि किसी को थप्पड़ मारना गंदी चीज है ना? ओह तो तुम बहुत बड़ी कूद कर लो, हाँ? इतनी मासूम। देखो मैं क्या कह रहा था कि मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ जो ऐसी गंदी चीजें करवाओगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। बस तुम्हें सिर्फ इतना कहना है कि मैं और तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, और फिर इस कॉलेज में कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। समझ आई मेरी बात? आप क्या यहाँ के बॉस हो? मेरा मतलब है कि वो गुंडा दिख रहा हूँ क्या मैं तुम्हें? फिर आपकी बात क्यों सुनता है हर कोई यहाँ पर? क्योंकि मैं हर किसी की मदद करता हूँ और इसीलिए हर कोई मेरी बात सुनता है। और ठीक है मैं बोल दूंगी। अब मैं जाती हूँ। 1 मिनट, मेरी रैगिंग खत्म नहीं हुई थी और तुम ऐसे चले जाओगे? आपने कहा कि आप और कुछ भी नहीं पूछोगे। हाँ पे आगे हम क्लोज हैं
हाँ तो हैंडशेक तो कर सकते हैं ना, वो तो तुमने किया ही नहीं। फ्रेंड्स तो बन जाएंगे फिर। हैंडशेक, हाँ पर हैंडशेक हैंडशेक करने के लिए कह रहा हूँ, और तुम्हें ये इतनी बड़ी बात क्यों लग रही है? हाँ, क्या कभी किसी से हैंडशेक नहीं किया? मेरी फ्रेंड से किया था। और क्या? अगर हैंडशेक नहीं करे तो नहीं चलेगा क्या? फ्रेंडशिप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, हैंडशेक करने में क्या दिक्कत है? वो डैड ने मना किया है मुझे लड़कों से दूर रहना है। और डैड ने मना किया है लड़कों से दूर रहने के लिए। मैं तुम्हें चिपकने के लिए नहीं कह रहा, दूर से ही हैंडशेक करने के लिए कह रहा हूँ, पर नहीं करना। अच्छा ठीक है, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, जाओ फिर। थैंक यू। मेरा नाम तो पता है ना तुम्हें? नाम तो मैंने नहीं पूछा। हाँ तो कौन पूछेगा? वापस आओ और यहाँ पे प्यार से मेरा 10 बार नाम रिपीट करोगे? 10 बार? हाँ, मैं तो बाकी लोगों को 1000 बार कहता हूँ करने को, बस तुम्हें 10 बार ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बोलो मेरा प्यारा सा नाम। जंगकुक। जंगकुक थोड़ा तेज, ऐसे कि मुझे सुनाई दे। जंगकुक, हाँ ये सही था। चलो अब जाओ बेबी तेते। मेरा नाम सिर्फ ते है। हाँ पर मुझे यही बुलाना पसंद है। कोई दिक्कत नहीं तो फिर जाओ बेबी। पर मेरा नाम ते है। इरिटेटिंग गर्ल, जाओ भी यहाँ से। एंड फिर इसी तरह से जंगकुक हमेशा अत्ते को ऐसे ही परेशान करता था। हाय बेबी बेटे, तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स अभी बिजी है। पर वो लोग कहाँ पर बिजी है? तो वो लोग पढ़ाई कर रही हैं। तो फिर तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? I mean, वो लोग अपनी नोट्स कंप्लीट कर रही हैं और तुम्हें नहीं करने? मेरे तो ऑलरेडी पूरे हैं। अच्छा, और कल ही तो आई थिंक तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए कहा था प्रोफेसर ने। हाँ पर आपको मेरे क्लासेस के बारे में कैसे पता होता है? मुझे पता होता है तो होता है। हाँ सही कहा, कल ही कहा था। तो फिर इतनी जल्दी पूरा कैसे कर लिया? इतनी जल्दी कहाँ, मैं जब यहाँ से गई थी तब मैंने पूरा किया था और रात में भी पूरा किया। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? क्यों? I mean, रात में तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से बात करती हैं, तो शायद इसीलिए उनके नोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे। और तुम्हारे हो गए? मैंने कहा था ना कि मैं लड़कों से बात नहीं करती, पर तुम मुझसे तो बात कर रही हो। हाँ पर आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं नहीं करती। अगर ऐसे ही कोई भी लड़का बात करेगा तो तुम मुझसे बात करोगी? नहीं, कोई भी लड़का सा मतलब हर किसी से नहीं करूंगी, पर आपसे मैं करूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी देखा था। मैं आपको जानती हूँ। मुझे कहाँ देखा था? आपको याद नहीं है क्या? आप मेरे घर पे आए थे और खाना भी खाया था, तो तुम्हें याद था? हाँ मुझे याद था। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पहचान रही हो? आपने भी तो नहीं बताया। अगर मैं इसके सामने फ्लेक्स करता तो ये कितना हंसती मुझ पर है। छोड़ो, तुम इतनी अजीब क्यों हो? मतलब बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग हो। आप भी यही बोल रहे हो? मेरी फ्रेंड्स भी बोलती है कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। क्या मैं सच में बोरिंग हूँ? नहीं, तुम तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, सच में। मैं तो तुम्हें देखकर सरप्राइज होंगी। इवन ऐसी लड़की भी आज के टाइम पर एग्जिस्ट करती है और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे मिली। थैंक गॉड। आप मानते हो ना कि मैं अच्छी हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरे डैड भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अलग हूँ और बहुत
बहुत प्यारी हूँ और तुम्हारे डैड सही कहते हैं, पर मैंने तुम्हारे डैड को तो देखा ही नहीं। मैं उस इंसान से एक बार मिलना चाहूंगा जो अपनी डॉटर को इस तरह से रखता है। वैसे अगर तुम्हें लाइफ में कभी बॉयफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी? बॉयफ्रेंड मुझे नहीं करना, ये बैड वर्क्स होते हैं, मुझे नहीं करना। तो क्या तुम्हें लाइफ में शादी भी नहीं करनी? मैं तो नहीं करना चाहती पर वो करनी ही पड़ेगी सही में। और उसी तरह से तुम बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती पर वो बनाना चाहिए। आप मुझे एक गंदी चीजें मत सिखाओ, मुझे पता है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। फिर हरकतें तो छोटी बच्चों वाली ही है, बिल्कुल भी नहीं। और सच बात बताओ तो मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ आप झूठ बोल रहे हो। नहीं सच में, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, फिर आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? हाँ क्योंकि तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल लड़की ने प्रपोज नहीं किया ना। वैसे तुम भी तो बहुत ज्यादा प्रिटी हो, फिर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा लड़का नहीं आया जिसने तुम्हें प्रपोज किया हो? बहुत सारे लड़कों ने किया पर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था तो मैंने नहीं किया। हाँ और करना भी नहीं, क्योंकि हर लड़का मेरी तरह शरीफ नहीं होता ना। सही कहा। मेरे डैड भी बोलते हैं कि लड़के बहुत ज्यादा अच्छे छोरे होते हैं। भाई तुम्हारे पापा लड़के नहीं है क्या? इनफैक्ट वो खुद को भी अच्छे छोरा ही बोलते हैं, है ना? नहीं मेरे डैड बहुत अच्छे हैं। हाँ पर वो ऐसे क्यों बोलते हैं फिर? मतलब ये तो गलत है ना। अब मेरे जैसा कोई शरीफ रहेगा और मुझे कोई ऐसे अच्छे छोरा बोलेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। आपको नहीं कहा मैंने, आप तो गुड बॉय हो, अच्छे हो। अच्छा हो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। तेरे प्यार में झनकार से है दिल के तार में तब से तुम हो मेरे जानता हूँ, मगर पहुँचाऊँ तुम तक ये कैसे? मजाक कर रहा था और मैं ना ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ, तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। ओके अच्छा ठीक है। क्या तुम मेरे साथ आज वो कुछ भी नहीं। कॉफी बोलना नहीं आता क्या? आता है पर तुम्हारे डैड तो मना करेंगे ना। हाँ पर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि मैं आपके साथ गई थी। क्या सच में? हाँ तुम मेरे लिए अपने डैड से झूठ बोलोगी? नहीं वो मुझसे नहीं पूछते हैं तो मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। मतलब तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? हाँ मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है तो मैं चलूंगी। और मुझे अगर एक स्ट्रॉबेरी केक खिलाओगे तो मुझे कॉफी नहीं पीनी है। वो तुम्हें केक खाना है? हाँ मुझे कॉफी नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है। अच्छा ठीक है फिर वही खाने चलते हैं। थैंक यू। मुझे लगा आप कुछ करोगे। पर क्यों? क्योंकि मेरे डैड करते हैं, उनको लगता है कि केक खा के मेरे दांत सड़ जाएंगे। ऐसा है क्या? तुम्हारे दांत तो बहुत प्यारे हैं। सही कहा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से वो केक नहीं खाया ना। क्या केक खाते ही तुम्हारे दांत खराब हो जाते हैं? नहीं दांतों में दर्द होता है केक खाने से। हाँ वो होता है, आप बकवास मत करो ना। हाँ ठीक है चलो। ऐसे क्यों खा रही हो? आराम से खाओ ना, मैं देखकर तो मुझे भूख लग रही है। हाँ ये बहुत टेस्टी है, मैं अपने हाथ ही नहीं रोक पा रही। हाँ कितनी प्यारी लग रही है। भाई कभी मुझे भी कुछ टॉफी वॉफी खिला दिया कर, मैं भी गरीब हूँ, बहुत भूख लगी रहती है हर टाइम। क्या भीख मंगा कहीं का, बेइज्जती कराएगा मेरी। तुमने अपने लिए क्यों नहीं मंगाया? क्योंकि मैं तो कॉफी पीता था ना, और कॉफी आज तो मेरा व्रत है, व्रत। हाँ मैं भूल गया था। अच्छा तुम व्रत भी रखते हो? नहीं डाइट पर हूँ मैं, डाइट पर। अच्छा मुझे लगा कि तुम कब से
फास्टिंग करने लग गए। क्यों, लड़के फास्टिंग नहीं करते? मैंने नहीं सुना था कि लड़के फास्टिंग करते हैं। हाँ करते हैं, जब उन्हें बहुत ही प्यारी सी लड़की की खोज होती है तब वो करते हैं। फिर मुझे तो मिल गई है तो फिर क्यों करूँ? क्या तुम्हें कोई लड़की मिल गई है और मुझे नहीं बताया कि वो कौन है? हाँ भाई, तूने मुझे भी नहीं बताया कौन है वो लड़की। तू मुझे बोल क्यों खोल रहा है? हाँ तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ, तो देख मेरी बात सुनना। तो अब ये तो सपने में आने वाली लड़की के बारे में बात कर रहा है ना, क्योंकि इसकी लाइफ में तो कोई लड़की है ही नहीं बेचारा। वैसे भी लड़कियां लाइफ में नहीं हो तो अच्छा होता है, अपने करियर पर फोकस कर पाओगे। हाँ, और इससे वही काम नहीं होता चाहे इसकी लाइफ में कोई लड़की हो या ना हो। क्या सच में? नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये जंगकुक बॉस को पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, टफर है बिल्कुल। क्या टफर? ये पागल है, ऐसे ही बोलता है कुछ भी। मैं तो बहुत अच्छा खासा पढ़ाकू लड़का हूँ। हाँ, और पता है इसके फर्स्ट रैंक आते हैं और वो भी नीचे से। तुमने ये भी तो नहीं बताया ना उसे। अच्छा ठीक है, तो तुम ये केक खा के और घर चले जाना, ठीक है? मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तो चिहो चले हम यहाँ से। नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। पर मुझे तो तुझसे ही काम है, तो तू चल रहा मेरे साथ? नहीं, तो पता है मेरा फ्रेंड ना इतना ज्यादा प्यारा है, इसको ना इतना ज्यादा प्यारा है कि मैं क्या ही बताऊँ। तू चल रहा है मेरे साथ? नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताना है, बताने तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, बहुत भोग चुके हो अब, और बुरा ना तो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगा। अच्छा भाई गलती हो गई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, गलती से बोल दिया था, सच्ची गलती से। तू मेरी बेइज्जती करेगा क्या उसके सामने? तेरी तो क्या तुम यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेकर आए हो और बिना मुझे घर पे पहुँचाए जा रहे थे तुम? मैं आगे खो जाती तो? क्या तुम्हें घर जाना भी नहीं आता? ये जगह नहीं है, मुझे पता नहीं है। तुम अभी तक ये पूरी जगह घूमी नहीं हो क्या? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना। सॉरी, अगर तुम गायब हो जाती तो तुम्हारे पापा तो मेरी जान ले लेते कि मेरी बेटी को कहाँ गायब कर दिया तू कुत्ते। ऐसा कहते वो मुझे, पर अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर यहाँ पे आ गई। और इसी तरह से जंगकुक और ते हमेशा ही एक साथ बहुत बार ऐसे ही घूमने जा चुके थे। एंड ते को एक तरह से जंगकुक की आदत सी हो गई थी, ऐसा लगता था कि वो उसके बिना कॉलेज में बिल्कुल ही अकेली है। तुम कल क्यों नहीं आए थे? आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया था, वो मुझे ना थोड़ा काम आ गया था तो मैं इसीलिए नहीं आ पाया। कल कितना बोरिंग लग रहा था मुझे तुम्हारे बिना। यार तेरा बॉयफ्रेंड है और तूने हमें बताया नहीं? क्या बॉयफ्रेंड? नहीं, हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं, आई मीन ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा वो तो दिख ही रहा है। उसके कल ना आने पर कैसे मुंह लटका कर बैठी थी और आज आया है तो पूरी शाइनिंग आ गई है चेहरे पर। ऐसा नहीं है, सच बोल रही हूँ मैं। आप बताओ ना जंगकुक। हाँ सच में, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम्हें यहाँ पे बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कितना खड़ूस है ये, सिर्फ तुमसे ही प्यार से बात करता है, बाकी लड़कियों से तो जैसे काट कर खा जाएगा उन्हें। वो पागल है, ऐसी बकवास करके गई है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या हुआ ते, खाना खा लो। माँ, हाँ अगर हम किसी के बिना नहीं रह पाते, आई मीन उससे दूर रहकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और जब उसके साथ होते हैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। क्या ये सब प्यार होता है? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ बिल्कुल, अगर किसी के साथ रहने पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि उसके साथ तुम पूरी लाइफ इसी तरह रह सकती हो, तो हाँ प्यार यही होता है। क्या सच में? हाँ बेटा,
तो क्या वो सब सच ही कहती थी कि जंगकुक मुझे पसंद करता है? फिर क्या वो मुझसे प्यार करता है? मुझे उससे पूछना चाहिए। पर अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। फिर भी मैं उससे एक बार पूछूंगी, क्योंकि मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद है। तुम आज बहुत हैप्पी लग रही हो। हाँ, बहुत ज्यादा। पर मैं थोड़ी सी डर भी रही हूँ कि ये क्या। सुनो ना, मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या बोल रही हो तुम? क्या ये सब तुम्हें उस जेहोक ने बताया? हाँ नहीं, मैं खुद से ही पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ आपको। मुझे? तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या फिर से बोल सकती हो? हर बात तो तुम्हें सुनाई देती है, फिर अभी नहीं सुनाई दे रही? प्लीज। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या इस बार सुनाई दिया? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? हाँ यही कहा। पर अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूँगी। धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में, तुझको ही चुपके से मन में। धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में, तुझको ही चुपके से मन में गाया रे। जंगकुक क्या हो गया? कैन यू, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? जंगकुक, तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज है। तुमने की है तो तेज होगा ही ना। मैंने क्या कर दिया? इतनी इतनी बड़ी बात कोई ऐसे बताता है क्या? तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक फीलिंग होगी जो तुमने मुझे ऐसे ही बता दिया, पर फिर तुम मेरे लिए मेरी सब कुछ हो, सच में। और जितनी आसानी से तुमने मुझे ये सब बताया ना, मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। I really love you। मैं तो डर गई थी कि तुम अगर मुझे मना कर देते तो कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी तरह इतनी प्यारी क्यूट सी लड़की को मना करता। मतलब तुम पागल नहीं हो। Of course, मैं बहुत ही ज्यादा समझदार हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इस तरह से हक करके कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा। जंगकुक, क्या अभी छोड़ोगे मुझे? कब से मैं खड़ी हूँ, मैं पैर दर्द हो रहे हैं। हाँ तुम चाहो तो तुम मेरे आई मीन मेरे बगल में बैठ सकती हो। तुम कितने ज्यादा डबल मीनिंग बातें करते हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसी ही बातें करता हूँ, तुम्हें तो पता है। हाँ पता तो है। हाँ तो फिर क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हें कुछ और ही नहीं कहना मुझसे? तुम बताओ कि मैं क्या कहूँ तुमसे? चलो छोड़ो, मैं चाहती हूँ, तुम्हारे पास तो कुछ बात ही नहीं है मुझसे करने के लिए। अगर इंसान को बहुत ज्यादा बड़ी वाली खुशी मिल जाती है तो फिर बातें करने का क्या ही मतलब है ना? हाँ, और तुम्हारी वो बहुत बड़ी वाली खुशी जा रही है यहाँ से। मैं मजाक कर रहा था। पर सच में बताओ ना कि क्या बातें करूँ मैं? कुछ भी बकवास कर दो। ठीक है, मैं बकवास करना स्टार्ट करता हूँ। क्या हो गया? तुम्हारी बकवास खत्म हो गई क्या? हाँ, पर मुझे छोड़ के मत जाना। ये क्या बकवास बात है? हाँ, तुमने ही कहा ना कि बकवास बातें करते हैं, तो मैं कर रहा हूँ। और भैया मैं तुम्हें छोड़ कर क्यों जाऊंगी? I really love you। I love you too। चलो भी इससे आगे भी कुछ बात करो ना। मेरा कितना खाली दिमाग है, जब ये बात करने का मौका है तो मैं कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा। क्या ही बात करूं? वैसे जेहोक क्या सच कहता है कि तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता? पूरी कॉलेज में बस दादागिरी झाड़ते रहते हो तुम। ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ। तुम्हारे एक भी सेमेस्टर में अच्छे रैंक्स नहीं दिखे मुझे, और तुम कह रहे हो कि तुम पढ़ाई करते हो। मुझे पढ़ाई नहीं करनी ना, तो फिर क्या करना है? मेरे सपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। और क्या है वो? मैं ये दूसरों की नौकरी नहीं करना चाहता। मैं खुद के लिए खुद ही काम करना चाहता हूँ। I mean, मैं सबका बॉस बनना चाहता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा थॉट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है ना। सोचने से तो तुम सबके बॉस नहीं बन जाओगे। Of course, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और तुम्हारा क्या? तुम इतनी पढ़ाई क्यों करती हो? क्योंकि अगर मेरे प्यारे हस्बैंड के इतने बड़े वाले थॉट्स पूरे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो। हाँ, और अपने लिए भी।
वाओ, सच ब्यूटीफुल वाइफ विथ ब्यूटीफुल ब्रेन। छोटी तारीफ करना तो तुमसे सीखे कोई। अरे मैं सच कह रहा हूँ, छोटी तारीफ क्यों करूँगा? सच बताओ ना तो मुझे, जब भी मैं एक बार एक छोटे बच्चे से मिली थी, पता है उसके मॉम डैड नहीं थे और वो ना बहुत ही ज्यादा रो रहा था। और फिर वो मेरे पास आया तो मैंने उससे बहुत सारी बातें की। फिर वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी था। वो लोग अपनी लाइफ कैसे जीते होंगे बिना अपने मॉम डैड के? ऐसे ही जैसे हम जीते हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और पता नहीं मैं ये सब कब कर पाऊंगी। पर तुम डोनेशन तो करती ही हो। हाँ, पर मेरी डोनेशन उतनी ज्यादा नहीं होती ना, बहुत थोड़ी सी ही होती है। तुम्हारे डैड तो कुछ करते ही नहीं है। हाँ, वो नहीं करते तो मैं क्या करूँ? यार तुम इतने प्यारी क्यों हो? तुम्हारे डैड तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। तुम खड़ूस हो, मेरे डैड नहीं। वाह, अब मैं खड़ूस हो गया। तुम्हें पता है मैंने भी 10 रुपए दान किए थे। तुम्हारे 10 रुपए से ना पूरे ही बच्चों का पेट भर जाता। बहुत ज्यादा दान कर दिया तुमने। उस टाइम मेरे पास उतने नहीं थे तो क्या करूं मैं? पर जब भी मेरे पास पैसे होंगे ना, मैं बहुत सारी डोनेशन करूंगा। जरूर देखेंगे। हाँ हाँ, देख लेना। फिर तुम यही कहती फिरोगी कि जंगकुक हमारे लिए भी कुछ बचाओ ना। अच्छा, मैं ये सब नहीं करती। ओके। ओह नो, मुझे कितना ज्यादा टाइम हो गया और तुमने मुझे याद भी नहीं दिलाया। अब क्या हो गया? डैड के आने का टाइम हो गया और मुझे घर जाना होगा वरना वो बाहर डांटेंगे। पर यार थोड़ी देर ही तो हम लोग बैठे थे यहाँ पर, इतनी जल्दी टाइम? इस टाइम की तो मैं गुस्सा करना बंद करो और चलो जाओ यहाँ से। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, वो सब नहीं होता मुझसे, पर तुम्हारे कहने पे मैं करूँगा। बाय। अरे लेट हो रहे हैं, क्या है? अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो कुछ गर्लफ्रेंड्स वाले बिहेवियर भी करो ना। जैसे कि एक यही चाहिए था। देखो तुम इससे आगे नहीं जा सकते, ओके? काफी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय। आज तो नहीं दीदी आएगी। उतनी प्यारी सी पप्पी लेकर गई है। तुम्हें क्या हो गया? ऐसे चाटा वाटा खा कर आ रहे हो क्या? जल्दी खा। डोंट टच मी, ओके? पागल हो गए क्या ये? आंटी, इसकी दिमाग पे चोट वोट लगी थी क्या? मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ है इसको। हाँ, शायद किसी ने थप्पड़ मारा है। किसी मुंह छुपा कर जा रहा है। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। एंड ऐसे ही उन दोनों की लाइफ काफी अच्छी तरीके से चल रही थी और वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। ये देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। तुम भी आओ ना। नहीं, तुम ही खेलो, मुझे नहीं जाना। आओ भी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कभी ऐसे बारिश में नहाई हो? नहीं। एंड फिर जंगकुक से जबरदस्ती बारिश में लेकर जाता है। बता दे क्या लकीरों में लिखना। सर वो आपकी बेटी थे है ना? कहाँ? वो देखिए ना, वो लोग वहाँ पर। इस लड़की का क्या कर रही है यहाँ पर? उस लड़की के बारे में पता करो तो मुझे जानना है वो कौन है। जी सर। जी डैड, तुम भीग कैसे गई थी आज? वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्होंने ना जबरदस्ती मुझे बारिश में बोला और बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, और अगर तबीयत खराब हो जाती तो? मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ डैड, इस सड़के से दूर रहो, ओके? इसी के साथ घूम रही थी है ना? कौन है ये? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? डैड वो चुप करो। क्या इसीलिए यहाँ पर कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाया मैंने कि ऐसे रोड पर छपरियों के साथ घूमो और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ? हाँ डैड, वो अच्छा लड़का है वो। चुप, एकदम चुप। मुझसे ज्यादा जानती हो तुम कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। मेरी बात कान खोल कर सुनो। दोबारा अगर इसके साथ देख लिया ना तो फिर ना ये रहेगा और ना ही इसकी फैमिली। आई ना मेरी बात समझ तुम्हें? पर डैड वो अच्छा, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? अगर यही हरकतें करती रही ना तो पढ़ाई बंद करवा के शादी करवा दूंगा।
और फिर करते रहना ये सब बकवास काम। ठेकेदार ने उसे बहुत डांटा और फिर भी ते जंगकुक के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी, जिससे ठेकेदार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। और ये कौन है? ये वही है जिससे तुम्हारी शादी हो रही है। पर मुझे शादी नहीं करनी, और ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें करनी होगी। पर डैड मेरी लाइफ है, मैं नहीं करना चाहती शादी, तो मुझे नहीं करनी। चुप हो जाओ, ओके? और तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आती है ना? मुझे नहीं करनी उससे शादी। रोका है, कुछ भी नहीं होने वाला, समझ आया ना तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है और उससे दूर रहो। पर तुम पढ़ाई करने के बजाय ये बिल्कुल भी नजरअंदाज करने लायक चीज है ही नहीं। मैं तुम्हें कितने ज्यादा प्यार से रखता था और इसका ये अंजाम है, हाँ? और अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो तुम्हारे उस दो कौड़ी के छपरी लड़के के साथ जो मैं करूंगा ना, उसके बाद उसकी शक्ल भी नहीं पहचान सकती तुम। आए दिन रैगिंग करता रहता है ना वो। उसे अंदर डालने के लिए मुझे बस चुटकी बजाने की जरूरत है, और वो उसका पूरा खानदान जेल में ही दिखेगा तुम्हें। अगर यही देखना चाहती हो तो जाओ, करो उसके साथ प्यार। ये सब सुनने के बाद ते के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, एंड फिर वो ये सब जंगकुक को बताने की सोचती है। पर जब वो उसके पास जाती है तो तुम आ गई। मैं कब से वेट कर रहा था, कहाँ रह गई थी तुम? और इतनी सैड क्यों हो, क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। पर इस तरह से मेरे ऊपर क्या हो गया? तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। लगता है आज मैं सुंदर नहीं दिख रही। ऐसी बात नहीं है, तुम तो हमेशा ही प्यारी दिखती हो। पर तुम्हारी आज की ये हरकतें थोड़ी अजीब लगेंगी। क्या है ये सब? तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो क्या? अगर मैं कहूँ हाँ तो ऐसा करना बंद करो ना। मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। हाँ, तो कंट्रोल करने के लिए क्या कौन रहा है? तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? वैसे ही जैसे मैं सोच रही हूँ। ड्रिंक तो नहीं करी है ना तुमने? अरे नहीं, कुछ भी नहीं किया। तुम आई थिंक मेरा टेस्ट ले रही हो कि? तो सुनो, मैं ये सब नहीं कर रहा। फिर क्यों? मुझे करना है। पहले तो तुम्हें हाथ भी नहीं मिलाना था, और अब ये सब? तुम्हें क्या किसी और लड़की से प्यार है? ऐसा नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि तुम भी तो ऐसे ही बोल रहे हो ना। क्या मुझसे प्यार नहीं करते? बहुत ज्यादा करता हूँ, पर ये सब क्यों? क्योंकि मेरा मन कर रहा है। अपना ना मन शांत करो। ये सब अभी नहीं करते। जब भी मैं तुमसे शादी करूंगा ना, फिर करेंगे। अभी करो ना। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, समझा लो। पर मैं तो नहीं समझने वाली। मैं तो यही करूँगी। चलो, बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगी तुम। वो देखेंगे कि कौन करेगा रिग्रेट। अगले दिन ही जब जंगकुक टे का वेट करता है तो वो उससे मिलने आती ही नहीं है। इसको क्या हो गया? वो आज आई ही नहीं। क्या वो मुझसे गुस्सा हो गई है? पर मैंने मना किया था। मैं कितना पागल हूँ। क्यों किया मैंने ये सब? वो मेरे बारे में क्या ही सोच रही होगी कि मैं एक नंबर का ठगी लड़का। और फिर वो जाकर उसके घर पे भी एक बार
देखता है और उससे सॉरी बोलने के लिए ट्राई करता है, पर जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। क्या ये सब यहाँ से चले गए? और तेने मुझे बताया क्यों नहीं? और वो अपनी पढ़ाई ऐसे बीच में छोड़कर कैसे जा सकती है? एंड जंगकुक उसका बहुत ज्यादा वेट करता है, बहुत ही ज्यादा। और ना ही ते का फोन कॉल लगता है, ना ही कोई मैसेज, कुछ भी नहीं। एकदम ही ते ने उसे अकेला छोड़ दिया था। जंगकुक ते को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था और वो उसके लिए बहुत ज्यादा रोया था, ये सब सोचकर कि उसने बहुत बड़ी गलती करी थी और वो अपनी गलती पर रिग्रेट भी कर रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसे ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर फिर भी तुमने ऐसा किया। मुझे जानबूझकर उसके लिए उकसाया और फिर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ और किस हालत में हूँ। क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार कह देते मुझसे। दादा, मुझे अब इस स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों, क्या हो गया? यहाँ पर एक टीचर आई है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्या बात हो रही है? टीचर नहीं पसंद है? लगता है तुम्हारी बहुत पिटाई करती है वो। नहीं दादा, वो मुझे नहीं पसंद है। वो हमेशा ही मुझे अपने पास बुलाकर बहुत सारी बकवास बातें करती है, मुझे नहीं पसंद। अरे पर फिर अगर वो तुम्हें डांटती नहीं है, पीटती नहीं है, तो फिर वो बुरी क्यों है और तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? दादा, मुझे नहीं पसंद, बस नहीं पसंद। अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ। ऐसे स्कूल चेंज कैसे कर सकता हूँ मैं तुम्हारा? नहीं, आपको करना होगा, मुझे नहीं पढ़ना वहाँ पर। मैं तुम्हारी उस टीचर से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा, फिर कुछ मैं कहूंगा। ओके? ऐसे ही कैसे मैं तुम्हारा स्कूल बदल दूं? बिल्कुल नहीं। और मुझे पता है तुम कितनी ज्यादा शरारती हो। ठीक है, आप कल ही चलो। कल मैं बिजी हूँ बेटा। आपको क्या लगता है मैं आपकी बात को सीरियसली ले रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। डैड प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कौन है वो इतनी खड़ूस टीचर जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दादा, अब क्या हो गया? मैं चलूंगा, ठीक है? आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? हाँ, ये क्या बोल रही हो? मैं इतनी ज्यादा गंदी लड़की हूँ, पर आप मुझसे कभी गुस्सा नहीं होते। क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मैं गुस्सा कैसे करूँगा? आप मुझे छोड़ना नहीं कभी। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। हाँ, आपको कौन कह रहा है मुझसे दूर? हाँ, बिल्कुल नहीं। दादा, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, मस्का लगाना बंद करो, ठीक है? मुझे पता है तुम घर की वजह से ये सब कर रही हो, है ना? चलो अभी सो जाओ, ठीक है? कितनी ज्यादा शरारती लड़की है। पढ़ाई के नाम पर यही सब करना आता है बस। इस टीचर से प्रॉब्लम है, इस स्टूडेंट से प्रॉब्लम है, बस इतना ही आता है। फिर पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है। मैं तो इतना भी नहीं था। ये आज ऐसी बातें क्यों कर रही थी? मैं क्यों छोड़ूंगा इसे? इसमें तो मेरी जान बसती है। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करता। मैं हर किसी की तरह धोखेबाज तो नहीं हूँ ना कि ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़कर चला जाऊँ। मैं उसे याद नहीं करना चाहता, पर जब मैंने उसे अपने साथ ही रखा है तो उसे भूलने का तो कोई चांस ही नहीं होता। पता नहीं ये किसकी बेटी है, पर मुझे इसे देखकर सिर्फ उसकी ही याद आती है। डैड आइए ना, देखिए यही है वो टीचर। एक्सक्यूज मी मैम, जी जंगकुक यहाँ पर? क्या ये उसकी टीचर है? ये जंगकुक की बेटी है। डैड बात करिए ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। रिश्ते, अगर आपसे कोई पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं तो उससे अच्छे से बात करिए। ऐसे मोबाइल आकर तुम्हें देखेंगे तो ओके मैम। हेलो सर, प्लीज सिट। तो आपको कोई कंप्लेन कर रहा था क्या? डैड बात करिए ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। वो मुझे यही कहना था कि मेरी बेटी को यहाँ पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा और इसने कहा कि आप इसे बहुत परेशान करती हैं। नहीं
मैं इन्हें परेशान नहीं करती, वो बस मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बस इसीलिए मैं थोड़ी सी बातें कर रही थी। अगर ये मुझे पहले ही बताते तो मैं नहीं करती इनसे बातें। क्या हालत बना रखी है तुमने मुझे। और अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी बेटा, पर डैड मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पर। क्यों, उन्होंने अब कह दिया ना कि वो परेशान नहीं करेंगी। हाँ फिर भी अब क्या दिक्कत है? मैं इन्हें नहीं देखना चाहती क्योंकि अब टीचर ने बोल दिया ना वो परेशान नहीं करेंगी, तो अब क्लास में जाओगी। ठीक है, ओके बाय डैड, बाय। जंकुक, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। कैसे हो तुम? ऑफ कोर्स मैं अच्छा हूँ, अच्छा ही दिख रहा हूँ ना। जैसे छोड़ कर गई थी बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं, एकदम ही अच्छा। और जब तब मुझसे बात नहीं की तो फिर अब बात करने की क्या ही जरूरत है? रह नहीं देती अजनबी की तरह। वो क्या, वो मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, मुझे पता है जंकुक, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है, पर मैं तुम्हें ये सब बता भी तो नहीं सकती थी ना। मुझे ये सब बताने का मौका ही नहीं मिला। इस लड़की ने ना मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है। ऐसी औलाद होने से अच्छा है कि ये होती ही नहीं। बिल्कुल ये बेकार है ये। चुप हो जाओ ना, कितना बोल रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं जानता, इसकी शादी मैं अभी के अभी ही करवाऊंगा। पागलों जैसी बात मत करो। वो तुम चुप रहो, समझी? तुम्हारी वजह से ही बिगड़ी है वो। एंड फिर ते की शादी भोगम से हो जाती है। तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? ते कुछ बोलो भी। तुम दूर रहो मुझसे, समझ आई तुम्हें मेरी बात? क्या तुम्हें मेरे चेहरे से दिखाई नहीं देता कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? पर तुम्हारे डैड ने तो कहा था कि तुम ये शादी कर रही हो अपनी मर्जी से। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं करी है, उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई है। मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे बताती तो मैं ये शादी नहीं करता ना। मुझे इन सब का कुछ भी नहीं पता था मुझे। ठीक है, रोना बंद करो। मैं वो लड़का कहाँ है? उसका नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? तेरे पास फोन ही नहीं था एंड उसे जंकुक का नंबर भी नहीं आता, सो इसी वजह से वो जंकुक से नहीं मिल पाती है। तो क्या हो गया? अगर उसका नंबर नहीं है तो हम वहां जाकर उसे ढूंढेंगे, ठीक है? अब क्यों रो रही हो तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे अगर ये सब हमारी फैमिली को पता चला तो का क्या मतलब है? हाँ, पता चल चुका है हमें। पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है ये, और तू इसे इस तरह से बात कर रहा है। मॉम ठीक है, वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, ये नहीं करना चाहती थी ना, पर इसके बाप ने करवा दी ना। अब जो भी कलंक है वो तो हमारे सर पर आ गया ना। नाजायज औलाद। मॉम बस करिए, बस क्या करिए? तो इसके लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहा है? अगर तू मुझे कुछ नहीं कहता ना तो अभी मैं ऐसे इतने थप्पड़ लगाती कि दिमाग से ही हो जाता। माँ बाप ने जितना सर पर बिठा कर रखा था ना, इसी का नतीजा है ये। मॉम बस करिए, अब ये जिसे भी पसंद करती थी उसके पास ही इसे भेजना होगा, यही सही होगा। चुप करके रह तू, ये हमारे घर की नौकरानी बनेगी, क्योंकि इज्जत तो इसने पहले ही डुबा दिया हमारी। कम से कम घर के काम करके तो चुकता करेगी, और तू इसे कहीं भी नहीं लेकर जा रहा, समझा? और हम लोग अगले हफ्ते यहाँ से जा रहे हैं, तो ये सब फालतू के वहम पालना बंद कर कि तू इसे इसके आशिक तक पहुँचाएगा। ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है। एंड इसी तरह सब लोग उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और बहुत तरीके की बातें करते हैं, जिसकी वजह से देव बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लग गई थी एंड वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। एंड जब ही वो चलो यहाँ से, समझ आई ना तुम्हें मेरी बात? मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, दूर जाओ। वो तुम्हारी बेटी है, इस तरह से बिहेव करना बंद करो तुम। नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरा कोई भी नहीं है, बस मेरा जंकुक ही है, कोई नहीं है मेरा। एंड इस बीच बोकम बहुत बार जंकुक को ढूंढने के लिए वहाँ पर जाता है, पर वो वहाँ पर जंकुक को नहीं पाता क्योंकि वो भी वहाँ से जा चुका था। मैम पता नहीं
अजीब सी बिहेव कर रही है। वो बहुत ही अजीब हो गई है। क्या हो गया उसे? वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। ये लड़की पागल हो गई है। मैं कितनी बार उसे समझा चुका हूँ कि वो ये सब करना बंद करे, पर एंड फिर बोगम उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। एंड इसी बीच जब ते का इलाज हो रहा होता है तो उसकी डॉटर घर छोड़कर चली जाती है। अपनी मॉम के तरह के बिहेवियर की वजह से वो उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती है। एंड जब वो घर से बाहर गई थी तभी जंगकुक की नजर उस पर पड़ती है और उसे वो बातें करता है। एंड वो उसे कुछ भी नहीं बताती अपने मॉम डैड के बारे में, अपने घर के बारे में वो कुछ भी नहीं बताती। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और जंगकुक उसे अपने साथ लेकर आता है एंड फिर उसे अडॉप्ट भी कर लेता है। कांट बिलीव कि वो डे थी। वो कैसी हो चुकी है। वो उसकी हालत मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। वो और मैं उससे बिना बात किए इस तरह से मुंह फेर कर चला आया। एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसी है। तू है जंगकुक, तेरे ऐसे प्यार पर जो तो बस उसकी एक गलती की वजह से तू उससे बात करना छोड़ रहा है। कि तू एक बार भी नहीं पूछ सकता था कि उसने ऐसा क्यों किया। बोगम, क्या तुम्हें वो मिली? हाँ, पर क्या? पर वो जिसके घर में है उसके घर जाना थोड़ा मुश्किल है। हमें अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा। क्या? हाँ, मैंने बात की है, पर क्या तुम उनके बारे में कुछ और पता नहीं कर सकते प्लीज? ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ मैं। तो क्या यही है वो घर? हाँ, यही है। ये तो कोई बहुत ही ज्यादा अमीर है। मुझे उम्मीद है कि उसने मेरी बेटी को अच्छे से रखा होगा। तो चिंता मत करो, चलो पहले अंदर चलते हैं। तो आप लोग मुझसे मिलना चाहते थे? तुम यहाँ पर? क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ बिल्कुल, ये मेरा ही घर है। और तुम यहाँ पर कैसे आई और क्या करने आई हो यहाँ पर? जंगकुक, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारी अपनी नहीं है? तुमने उसे अडॉप्ट किया है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, वो मेरी अपनी बेटी है, मेरी बेटी है वो। झूठ बोल रहे हो तुम सच बताओ ना, तुमने उसे अडॉप्ट किया है, वो मेरी बेटी है। अब ये बकवास करना बंद करो, समझी? मैंने कहा ना वो मेरी बेटी है, वो मेरी ही बेटी है। और अब तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो अपने इस हस्बैंड के साथ। तुम चुप रहोगे और लेकर जाओ इसे यहाँ से। मुझसे समझाओ, वो मेरी ही बेटी है। वो ऐसे क्यों बोल रहा है? देखो, मैंने उसे बहुत पहले ही अडॉप्ट किया था, वो मेरी बेटी है, समझ आई तुम्हें मेरी बात? जब मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया कि उसके फैमिली में कोई भी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारी बेटी है? और अगर है भी तो तुम्हारी बेटी तुमसे इतने सालों तक दूर रही और तुम आज उसे लेने आ रही हो? ऐसे संभाला जाता है क्या? और तुम्हें भी अपनी बेटी आज याद आ रही है? हाँ, और जब तुम्हें पता चला है कि मेरी बेटी है तो तुम यहाँ पर आकर नाटक कर रही हो। तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बहुत देखी है मैंने। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो तुम मुझे छोड़कर चली गई और अब यहाँ पर नए बहाने लेकर आ रही हो, और वो भी अपने इस चिरकुट हस्बैंड के साथ। जंगकुक, बस करो, तुम बहुत बोल रहे हो। मैं बहुत नहीं बोल रहा, मैं बस सच बोल रहा हूँ जो तुम्हारी इस बीवी ने किया है। और क्या बोलूं मैं? क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? हाँ, क्या तुम्हें इसने बताया नहीं कितना ज्यादा प्यार करता था मैं इससे, और ये मुझे ऐसे ही छोड़कर चली गई? एक बार के लिए मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं? मैं इसका इंतजार कर रहा था और ये शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया। वाओ, सच अ ग्रेट माइंडेड गर्ल। चुप करो जंगकुक, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? माना कि उसने मुझसे शादी की है, पर क्या तुम्हें पता भी है कि उसकी बेटी वो मेरी नहीं तुम्हारी है? कुछ याद आया तुम्हें?
खुद के अपने फर्ज तो तुम्हें याद थे नहीं और यहाँ पर मुझे ज्ञान दे रहे हो और देखो उल्टा सीधा बोल रहे हो तुम। वो गम बस करो, मैंने ही उसे धोखा दिया है ना, तो वो मेरे लिए कुछ भी कह सकता है। चुप करो थी तुम्हारी इसी वजह से ना वो ये सब कह रहा है। अगर तुम उसे पहले ही बताती तो क्या वो ऐसा करता? मैं जानता हूँ ये अभी भी तुमसे प्यार करता है, पर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ देखकर ये तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसे सच तो बताना ही होगा ना। जब तक इसे सच नहीं पता होगा तब तक ये ऐसे ही करेगा। और क्या तुम भूल गई कि तुम इसकी वजह से क्या कर रही थी? क्या कर रही थी वो? मुझे बताओ कि क्या हुआ है सब कुछ। सच बताओ, समझ आई तुम्हें मेरी बात? अब तुम्हें सच सुनना है? हाँ, तब क्यों नहीं आए थे उसे ढूंढते हुए जब वो तुमसे दूर चली गई? भूल के चले गए थे ना तुम उसे? खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसे नहीं मिल पाए और तुम्हारी वजह से उसने अपनी लाइफ में जो कुछ भी झेला है जंगकुक, तुम सोच भी नहीं सकते। कि तुम्हें पता भी है कि एक लड़की जब वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो तो उसके साथ कैसे प्रिटेंड करते हैं लोग? कि तुमने कभी सोचा वो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ सह रही थी और तुम आज उसे ऐसे बता रहे हो कि उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कम से कम एक बार उससे पूछ तो सकते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या तुमसे इतना भी नहीं पूछा जा सकता था? जंगकुक, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? जंगकुक, क्या हो गया तुम्हें? जंगकुक उठो भी, क्या हो गया तुम्हें? एंड फिर ते जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है। कुछ सालों पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा होता रहता है जब वो ज्यादा सोचते हैं या फिर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो चोट। क्या वो ठीक है? हाँ आंटी, वो ठीक है। पर आंटी, उसे चोट लगी थी क्या? हाँ बेटा, उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आज से कुछ साल पहले वो बहुत अजीब बिहेव करता था, किसी से भी बात नहीं करता था और ना ही किसी से कुछ कहता। ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कर क्या रहा है और उसे क्या करना है। एंड ऐसे ही रोड क्रॉस करते टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। क्या ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, डॉक्टर ने बताया था कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। पता नहीं क्या ही सोचता रहता था हर टाइम। हमें नहीं पता था कि उसे क्या हो गया था। हम बहुत ज्यादा डर गए थे। एंड फिर उसका बहुत टाइम तक इलाज हुआ और फिर हमने उसे यहाँ से दूर भेज दिया। पर फिर भी उसे ऐसे अटैक्स आते रहते थे। पर जब से तेते इसकी लाइफ में आई है, ये बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था और बहुत खुश रहता था। पता नहीं क्यों आज फिर से ये सब हो गया बहुत सालों बाद। आंटी, क्या वो ठीक है? हाँ जेहोप बेटा, वो ठीक है। ते तुम यहाँ पर? एंड फिर जेहोप देखो सब कुछ बताता है कि उसके जाने के बाद जंगकुक के साथ क्या क्या हुआ था। जंगकुक, I'm really sorry। बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। I'm really sorry थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ भी हो रहा है। मुझे सच में नहीं पता था। जंगकुक, रोना बंद करो और अभी तो सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना ज्यादा खुद पर इतना ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं खुद को कैसे माफ करूं। इंसान जिससे प्यार करता है उसकी हर एक हरकत को वो खुशी से ही एक्सेप्ट करता है, पर मैंने तुम पर गुस्सा किया बिना कुछ भी जाने और तुम्हारे साथ और तुमने सब कुछ सहा सिर्फ मेरे लिए। फिर वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक बातें करते हैं एंड उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर ते और जंगकुक एक साथ रहने लगते हैं।
वो दोनों शादी भी कर लेते हैं एंड फिर टेटी भी धीरे धीरे टे के क्लोज जाने लग गई थी। उसका डर खत्म होने लग गया था क्योंकि टे पहले जैसी नहीं थी, अब वो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। एंड फिर उन तीनों की फैमिली बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहने लगते हैं। सो स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। आई नो ये स्टोरी फ्लैशबैक से भरी है, बट अगर मैं इसे नॉर्मली बनाती तो ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाता।